नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। भाई चिप शॉर्टेज इस तरह से बढ़ चुकी है कि लोग अब पुराने डिवाइसेस में से एसएसडी निकाल के यूज करने के लिए मजबूर हो गए। OEM पुल का राइज हो चुका है। ये OEM पुल्स क्या होते हैं, कैसे नए नए प्रोसेसर बिना ब्रांडिंग के साथ आ रहे हैं, नए प्रोसेसर विदाउट एनी ब्रांडिंग पैक्ड मिल रहे हैं, ये कहां से लाए जा रहे हैं और ये पुल्ड क्या चल रहा है भाई। आइए इस चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले न्यूज में ये आया कि स्टीम डेक, जो कि एक हैंडहेल्ड डिवाइस है गेमिंग का, जो सबसे सस्ता वाला उसका जो वर्जन था, जो काफी साल पहले बिका था, उसके अंदर जो SSD का पोर्ट था वो वही था जो लैपटॉप और कंप्यूटर में होता है। वो छोटी वाली चिप वाली SSD आती है, NVMe SSD, M.2, SATA SSDs के अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग पोर्ट में वो लगते हैं। तो लोगों ने पाया कि ये जो सस्ता स्टीम डेक है इसमें SSD लगी हुई है, जो कि पहले से लगी आती है लगभग 64 GB की, लेकिन लोगों के लिए वो काफी नहीं था। तो लोगों ने पाया कि इसको हम बदल के दूसरी लगा दें। बहुत सारे लोगों ने बदल के दूसरी लगा दी। कुछ तो खरीदते ही लाए और खोला, सबसे पहले SSD चेंज की। उस वक्त पे जब SSD के प्राइसेस बहुत कम थे, अब उनको याद आया कि स्टीम डेक को इस्तेमाल तो करते नहीं है, उनके पड़ा हुआ है घर में, और उसमें उन्होंने 1 TB की या 512 GB की SSD लगा रखी है, तो निकाल के उसको यूज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो पहले से SSD लगी आती है, जो कि कम कैपेसिटी की होती है, उसे वापस बेच देते हैं। उसे OEM पुल्स कहा जाता है। OEM की फुल फॉर्म होती है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो वो पहले से जो SSD लग के आती है वो यूज नहीं करते, वो लोग तुरंत नया खोलते हैं डिवाइस, उसको निकालते हैं, बेच देते हैं। तो वो बिकती है मार्केट में। क्या उनको लेना सही है? 100% सही है, क्योंकि वो इस्तेमाल तो हुई ही नहीं। नया डिवाइस आया, उसमें से तुरंत निकाल दी गई, लोगों ने बदल ली, तो वो बिकती है। वो बहुत फायदे का सौदा होता है। तो कहीं भी आपको OEM पुल लिखा आ जाए तो आप उसे खरीद सकते हैं। वो क्वालिटी में बहुत बढ़िया होती है। अब ये प्रोसेसर का क्या खेल चल रहा है, देखो भाई, अभी मैं लोकल एक शॉप पे गया था, जहां पर मैंने बोला कि मुझे अपने छोटे भाई के लिए कंप्यूटर बिल्ड करवाना है, सस्ता सा कंप्यूटर चाहिए बस पढ़ाई करने के लिए। उसने बोला ठीक है, बन जाएगा। मैंने बोला प्रोसेसर कौन सा लगाओगे? उसने बोला मैं नया i3 लगाऊं, मतलब i3 लगाऊंगा, 4th जनरेशन, एकदम नया। मेरा दिमाग बोलता i3 4th जनरेशन? ओ यार, इसको तो 10 साल हो गए, कब आया था i3 4th जनरेशन, जमाना हो गया, तुम नया कैसे लगा रहे हो? बोले भाई साहब, आपके सामने नया लगाऊंगा मैं तो। मैंने बोला है, अबे यार ये क्या है, ये आई सीरीज तो खत्म भी हो चुकी, ये किस तरह की बातें कर रहा है। तो मैंने देखा उसने वाकई में नया पैकेट निकाला, खोला और प्रोसेसर दिखा दिया मुझे पैकेट खोल के। मैं बोला अरे देवा, ये क्या हो रहा है भाई? तो मैं बताता हूँ क्या होता है कि ये नए नहीं है, ये भी OEM पुल्स हैं। ये कहां से लाए जाते हैं? तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट में, इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में क्या होता है कि कंप्यूटर्स बल्क में खरीदे जाते हैं। HP, Lenovo, Dell कंपनियों से कंप्यूटर खरीदे जाते हैं। आपके भी स्कूल में HP, Lenovo, Dell के कंप्यूटर होंगे। जब ये खरीदे जाते हैं तो बल्क में इस्तेमाल होते हैं, बाद में रिजेक्ट भी कर दिए जाते हैं और रिसाइकलर्स को भेज दिए जाते हैं पूरी दुनिया। इंडिया में तो वो रिफर्बिश्ड में बिक जाते हैं, लेकिन बाहर में क्या है कि उनको रिसाइकल के लिए छोड़ देते हैं। जो रिसाइकलर होते हैं वो सारी मदरबोर्ड चीजें वगैरह तोड़ लेते हैं और रैम और जो प्रोसेसर वो निकाल लेते हैं, उनको वापस पैक करके वापस मार्केट में बेच दिया जाता है। तो क्या ये सही होते हैं? भाई ये सही होते हैं। देखो भाई, हालांकि ये जो प्रोसेसर होते हैं रगड़ के 10 साल इस्तेमाल किए गए होते हैं बहुत, और ये 10-10, 15-15 साल भी पुराने हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है तो प्रोसेसर का कुछ ज्यादा बिगड़ता नहीं है। और आपके घर में अगर आप बेसिक टास्क कर रहे हो, कुछ सर्फिंग वगैरह कर रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, प्रेजेंटेशन बना रहे हो, उस केस में मोर देन इनफ होता है। डिकेड्स ओल्ड प्रोसेसर होते हैं, लेकिन और कई साल निकाल सकते हैं आपके घर, और ये किफायती रेट पर मिल जाते हैं। तो अगर आपका बिल्कुल टाइट बजट पे कंप्यूटर बन रहा है तो इन OEM पुल्स को, या जो ये रिफर्बिश्ड होके जो भी आते हैं, अब लोकल मैन्युफैक्चरर को पैक करके सील कर देते हैं, ताकि जब कोई नया कंप्यूटर बिल्ड कराए तो उसको खुशी हो कि भाई नया प्रोसेसर लगा रहा है। उसके सामने पुराने कंप्यूटर से तोड़ के निकाल के लगाएंगे तो अच्छा लगेगा भाई, कस्टमर को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो पैक कर देते हैं। दिल्ली में ये बहुत 3000, 2000, 1,000 रुपए तक मिलते हैं, जो कि मुझे लगता है अगर बेसिक कंप्यूटर बना रहे हो इससे अच्छा सौदा नहीं मिल सकता। सो मार्केट में अब लोग इस तरीके से चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, पुरानी या OEM पुल्स, ये सारी चीजें। देखो वैसे SSD वगैरह में सेकंड हैंड खरीदना रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें बहुत स्कैम भी होता है। अब OEM पुल बेच के लोग पुरानी भी बेच देते हैं भाई, तो उसमें सॉफ्टवेयर आते हैं जिन्हें आप चेक कर सकते हो कि इसकी हेल्थ कितनी है। तो अगर किसी शॉपकीपर के पास जाकर आप चेक कर सकते हो हेल्थ कितनी है, तो मेक श्योर आप वही करके लो, क्योंकि इसमें धांधलेबाजी भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर ओरिजिनल OEM पुल्स वगैरह है, आप आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।